नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता's क्रिएशन से। तो दोस्तों, आज मैं आपको इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी नई फाइल कैसे बनाते हैं, उसको सेव कैसे करना है, ये सिखाऊंगी। इसके अलावा आर्ट बोर्ड से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स, उसके कुछ ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, इलस्ट्रेटर का यूज क्या है? अब जैसे फोटोशॉप ये स्पेशली हम फोटो एडिटिंग करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही इलस्ट्रेटर ये ऐसा प्रोग्राम है जो वेक्टर इमेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब वेक्टर इमेजेस यानी क्या? तो जेपीजी, जीआईएफ आदि जो भी हम इमेजेस यूज करते हैं, इनको रेस्टर इमेजेस कहा जाता है, जो कि पिक्सल से बनी होती है। और इन इमेजेस को यदि आप इनकी ओरिजिनल साइज से 3 गुना छोटा या 3 गुना बड़ा ऐसा कुछ करना चाहे तो उसके पिक्सल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत ही गंदा दिखता है, जिसे हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसीलिए वेक्टर इमेजेस यूज किया जाता है कि जिन इमेजेस की ओरिजिनल साइज को आप कितना भी बड़ा कर ले या कितना भी छोटा कर ले तो भी उसकी जो क्वालिटी है वो कभी भी खराब नहीं होगी, वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी में ही आपके सामने वो इमेज आएगी। वेक्टर इमेजेस ये पाथ से बनती है। अब पाथ यानी क्या? तो हम कोई भी डिजाइन बनाए तो उस डिजाइन के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये जो पाथ होता है ये चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, किसी भी शेप, एंगल, कोई भी शेप के कॉम्बिनेशन में हो, लेकिन ये पाथ आपस में एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिलेट किया जाता है। तो इसलिए आप इसको कितना भी एक्सपांड करें या छोटा करें तो भी उस फॉर्मूले की वजह से उसकी इमेज की क्वालिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो ये वेक्टर इमेजेस का फायदा है कि उसे आप किसी भी तरह से रीस्केल कर सकते हैं। तो ऐसी वेक्टर इमेजेस इलस्ट्रेटर में बनाने के बाद उनको कोई भी कंपनीज किसी भी तरह का लोगो हो या प्रमोशनल वर्क के लिए यूज करती है। ये प्रिंट फॉर्म में भी हो सकता है या डिजिटल फॉर्म में भी उसको यूज किया जा सकता है। इलस्ट्रेटर के अंदर आप इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स, ग्राफ्स, लोगोस, डायग्राम्स या किसी रियल फोटोग्राफ के कार्टून्स, इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप इसमें बना सकते हैं। तो बेसिकली इलस्ट्रेटर ये वेक्टर इमेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडोब इलस्ट्रेटर सीसी वर्जन ये है 2015 रिलीज। अब यहाँ पर फाइल में जाके हमने किया न्यू और यहाँ पर हमने उसको नाम दे दिया। प्रोफाइल्स यहाँ पर होते हैं कस्टम, प्रिंट यानी किसी भी तरह की प्रिंटिंग के लिए, वेब यानी ऑनलाइन डालने के लिए, डिवाइसेस यानी नेक्सस, आईपैड, आईफोन, किसी डिवाइसेस के लिए अगर आप कुछ बना रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो प्रोफाइल होता है या बेसिक RGB। तो हम यहाँ पर वेब सिलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स, अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट एक सिंगल आर्ट बोर्ड के साथ मैं आपको वर्किंग दिखाती हूँ। तो नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स मैंने 1 लिया, उसकी साइज मैंने यहाँ पर प्री डिफाइंड साइजेस है या आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ हाइट यहाँ पर सेट कर सकते हैं और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये एक सिंगल आर्ट बोर्ड मेरे यहाँ सामने आ गया। यहाँ इसका नाम दें, यहाँ पर लिखा है आर्ट बोर्ड 1। ओके, तो यहाँ पर मैं इसमें कुछ भी मेरा वर्किंग कर सकती। ओके, और ये आर्ट वर्क मेरा यहाँ पर बन गया। अब सपोज मुझे मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स के साथ वर्क करना है तो मैं न्यू में जाके प्रोफाइल वेब रखा, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स मैंने यहाँ पर सपोज 6 सेलेक्ट किया और इसका जो प्लेसमेंट है ग्रिड बाय रो, ग्रिड बाय कॉलम और अरेंज बाय रो, अरेंज बाय कॉलम, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स में लिया। नंबर ऑफ स्पेसिंग, तो इसकी जो स्पेसिंग है वो ज्यादा रखनी चाहिए, उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। और विड्थ हाइट यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। यूनिट्स जो है पिक्सल्स, इंचेस, जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर सेट करें। और ओरिएंटेशन जो है इसका मैंने यहाँ पर ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। एडवांस में कलर मोड, अब बेसिक RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू, और अगर आप किसी तरह की प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं तो CMYK यानी सायन, मैजेंटा, येलो, कार्बन, इस तरह का मोड भी आप ले सकते हैं जब आप प्रिंटिंग कर रहे हो। अभी हम बेसिक RGB रखते हैं एंड इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये 6 आर्ट बोर्ड्स मेरे सामने आ गए 40 पिक्सल्स की स्पेसिंग के साथ 3 रोज में, ये यहाँ पर है। आर्ट बोर्ड्स
अब जैसे कि फोटोशॉप में कैनवास होता था, कैनवास पे लेयर्स होती थी, उसी तरह इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स है, लेकिन कैनवास की जगह आर्टबोर्ड होता है, और एक आर्टबोर्ड भी होता है या आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स भी ले सकते हैं। अब आर्टबोर्ड्स यानी पीस ऑफ पेपर है। जैसे कि अगर आप कोई कोलाज बना रहे हैं तो कुछ पेपर्स आप अपने टेबल पे रखते हैं, कुछ पेपर्स आप थोड़े से टेबल से दूर रखते हैं, तो जब जरूरत पड़े आप उन्हें यूज कर सकें। इसी तरह कुछ भी क्रिएटिव डिजाइन्स बनाने के लिए मल्टीपल आर्टबोर्ड्स की जरूरत पड़ती है। आप आर्टबोर्ड्स का कलर चेंज करना चाहे, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप और यहाँ पर सिमुलेट कलर्ड पेपर, इसको ऑन करें और जो भी कलर आपको पसंद है वो यहाँ से आप चूज कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिंक रखा, ओके किया एंड भी टूल सेलेक्ट किया, तो ये जो कलर है इसका ये चेंज हो गया। अब इनको देखने के लिए आप चाहे तो यहाँ से जूम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो इस नेविगेटर से आप इस तरह से 3, 4, 5, 6 इस तरह से आर्टबोर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सारे आर्टबोर्ड्स को आपको एक साथ देखना है तो फिट ऑल इन विंडो, इस तरह से सारे आर्टबोर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन होता है आर्टबोर्ड टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये सारे आर्टबोर्ड्स का जो नंबर है 01, 02, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपको नंबर दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ आर्टवर्क बना लेती हूँ। सपोज मैं एक बेसिक यहाँ पर नंबर्स टाइप कर देती हूँ उनके। यहाँ पे सपोज इस फर्स्ट वाले आर्टबोर्ड पे अगर मैं कुछ टाइप करती हूँ, सपोज मैंने 1 टाइप किया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं ये नीचे वाला जो आर्टबोर्ड है, आर्टबोर्ड 4, इसको अगर मैं मूव करती हूँ तो ये जो 1 है ये भी मूव हो रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जहाँ पर हमने 1 लिखा है फर्स्ट नंबर के आर्टबोर्ड पे, तो इसका 1 का जो आर्टवर्क है, इसकी जो बाउंड्रीज है वो हमारे 4th वाले आर्टबोर्ड पे टच कर रही है, वहां पर मिक्स हो रही है। इसलिए जब भी हम नीचे वाले आर्टबोर्ड को हिलाएंगे तो ये भी साथ में हिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी आर्टबोर्ड्स के बीच में स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा रखें। तो अब इस 1 को हम पहले इंडिविजुअली सेट कर देते हैं, या फिर चाहो तो सीधा इस आर्टबोर्ड को आप अलग कर सकते हो, थोड़ा सा उसे डिस्टेंस पे रख सकते हो। और इसको मैंने सिलेक्ट करके अलाइन टू आर्टबोर्ड एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर अलाइन कर दिया। ओके, ठीक है। अब इसको मैं Ctrl+C करती हूँ। यहाँ से हमने एडिट में जाके इसको कॉपी किया एंड एडिट में जाके पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स ये ऑप्शन है। तो ये जो नंबर है ये सारे आर्टबोर्ड्स पे वो प्लेस कर देगा उसी अलाइनमेंट के साथ। यहाँ पर अब दूसरे आर्टबोर्ड में हमें इस 1 की जगह 2 करना है, तो जस्ट बैक स्पेस करके हम 2 करेंगे। फिर टाइप टूल हमारा ऑन है और सीधे हमने तीसरे आर्टबोर्ड पे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे बैक स्पेस करके 3 किया। 4th आर्टबोर्ड पे डायरेक्टली हमने जंप किया एंड टाइप 4, 5, 6। यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक ऐसा आर्टबोर्ड बना सकते हैं जो इन सब को कवर करे, इन 6 आर्टबोर्ड्स को एक साथ कवर करे। तो उसके लिए सिर्फ हम यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से एक जस्ट रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे और ये एक नया आर्टबोर्ड बन गया जो ये 6 आर्टबोर्ड्स को कवर कर रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो आर्टबोर्ड है, अब मेरा आर्टवर्क इतना कंप्लीट हो गया, मुझे इसमें और कुछ नहीं बनाना है। तो ये जो आर्टबोर्ड है ये इस आर्टवर्क के साइज का हो जाए, तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर मैंने आर्टबोर्ड टूल सिलेक्ट किया और ये 6 नंबर वाला आर्टबोर्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया और ऑब्जेक्ट में जाके आर्टबोर्ड्स एंड फिट टू सिलेक्टेड आर्ट, ये मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगी तो जितना भी आर्टवर्क मैंने बनाया है बस उसके सराउंडिंग ये आर्टबोर्ड आ जाएगा ऐसे। ओके, और इसको अगर आप मैन्युअली रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने आर्टबोर्ड टूल लिया यहाँ से, और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इसको आप कर्सर से जस्ट इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो उसकी साइज आप चेंज कर सकते हो ऐसे। ओके, या फिर मैन्युअली भी जैसे ही हमने ये आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करते हैं ये पैनल यहाँ पर आ जाता है।
इसमें इसका मेजरमेंट यूनिट भी है, जैसे इसकी विड्थ है 960 पिक्सल्स, तो इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आप चाहे तो प्लस करके भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करें, तो इस तरह से ये आर्टबोर्ड बढ़ गया यहाँ पर। ओके, ये प्रीसेट्स यानी कस्टम प्रीसेट अभी हमारा है। यहाँ पर दूसरा होता है लेटर, लीगल, A4, A3 साइजेस या फिर किसी डिवाइसेस के लिए करना है तो ये प्रीसेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं A4 करती हूँ तो A4 साइज का ये मेरा आर्टबोर्ड बन जाएगा। यहाँ पर ओरिएंटेशन हम इनका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ओरिएंटेशन अगर मैं इसका लैंडस्केप करती हूँ, जैसे ही मैंने पोर्ट्रेट किया, चाहे तो मैं इसको लैंडस्केप करूँ। और यहाँ से मैं नया आर्टबोर्ड भी बना सकती हूँ, न्यू आर्टबोर्ड। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो ये एक आर्टबोर्ड मेरे सामने बन के आ जाएगा और मैं इसको जहाँ चाहूँ वैसे प्लेस कर दूँ। जैसे मैंने लेफ़्ट की दबाई तो यही यहाँ पर प्लेस हो गया। आर्टबोर्ड बनाने के लिए एक और तरीका है, जैसे सपोज अब मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक नया आर्टबोर्ड बना सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट किया और मैं माउस की लेफ्ट की दबाकर अगर इस तरह से ड्रैग करती हूँ तो ये एक नया आर्टबोर्ड यहाँ से बन जाएगा। ओके, तो आर्टबोर्ड बनाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ या फिर ये जो आर्टबोर्ड है यहाँ पर एक छोटा सा ये क्रॉस बना हुआ है, मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पर ऑप्शन होता है जैसे यहाँ पर मूव है और यहाँ पर आपको सेंटर मार्क उसका दिखाना है कि ये सेंटर इसका कहाँ है, वो है। यहाँ पर इसके क्रॉस हेयर्स अगर आपको दिखाना है तो शो क्रॉस हेयर्स, शो वीडियो सेफ एरियाज, यानी यहाँ पर ये जो बाउंड्रीज है इसके अंदर आप अपना वीडियो यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन है आर्टबोर्ड ऑप्शंस। ये ऑप्शन यहाँ से भी खुल सकता है और दूसरा यहाँ से भी खुलता है। तो यहाँ से जैसे ही हमने आर्टबोर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसका जो नाम है आर्टबोर्ड 1, अभी हमने फर्स्ट नंबर का आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए इसका नाम आ रहा है आर्टबोर्ड 1। प्रीसेट इसका A4 हमने सेट किया हुआ है, यहाँ से भी आप इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, ओके, तो ये सेटिंग्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, और ये जो पैनल है यहाँ पर भी आर्टबोर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स आपको एक साथ को दिखाई देता है, शो करता है। पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर आर्टबोर्ड को जूम करना चाहती हूँ तो जस्ट उसके नंबर पे मैं अगर डबल क्लिक करती हूँ तो ये जूम हो जाएगा। सेकंड पे मैंने डबल क्लिक किया तो सिंगल आर्टबोर्ड मेरे सामने जूम हो जाएगा इस तरह से। ओके, और यहाँ पर उसका नाम है आर्टबोर्ड 1, 2, 3। अब मैं अगर 3 वाले जो आर्टबोर्ड है इसको हाईएस्ट पे रखना चाहती हूँ तो जस्ट मैं यहाँ से मूव अप कर दूंगी तो ये फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा ऐसे। यहाँ से मैं न्यू आर्टबोर्ड बना सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, सारे ऑप्शंस यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है कि जैसे डुप्लीकेट आर्टबोर्ड, इसको सेम मैं अगर कॉपी करना चाहती हूँ तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर सेम हाइट और सेम विड्थ के साथ जो भी आर्टवर्क हमने बनाया है उसके साथ ये यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया ऐसे। और डिलीट एम्प्टी आर्टबोर्ड्स, यानी अगर कोई आर्टबोर्ड्स एम्प्टी है तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। आर्टबोर्ड ऑप्शंस हमने देखा। रीअरेंज आर्टबोर्ड्स, यानी इसका मतलब होता है कि 7 आर्टबोर्ड्स मेरे पास है, तो अब मैं चाहूँ तो इसका जो लेआउट है इसको मैं अरेंज बाय रो कर दूं और सिंगल रो में मैंने यहाँ पर रखा एंड मूव आर्टवर्क विथ आर्टबोर्ड, ये ऑप्शन मैंने चेक किया हुआ है, ओके कर दिया। तो ये जो भी आर्टबोर्ड्स है वो सिंगल रो में मेरे सामने आ गए ऐसे। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है वो हम देखते हैं। यहाँ से सपोज मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और चाहूँ तो मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ या फिर मुझे किसी स्पेसिफिक साइज में ही चाहिए तो मैं यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और माउस की लेफ्ट की दबाकर मैंने एक बार अगर प्रेस किया तो रेक्टेंगल का जो डायलॉग बॉक्स है वो मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ इसको, तो इसकी विड्थ और हाइट मैं सेम रख देती हूँ 500 पिक्सल्स, ओके कर दिया तो ये एक स्क्वायर मेरे सामने बन गया। और इसी को मैं आर्टबोर्ड में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसको क्लिक करते ही ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड्स। अब ये स्क्वायर मेरा सिलेक्टेड है इसलिए ये कहेगा कन्वर्ट टू आर्टबोर्ड और ये स्क्वायर आर्टबोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैं आर्टबोर्ड जैसे यूज कर सकती हूँ। ओके।